नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। अंताबारा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया जीत गए। उन्होंने भाजपा के मौरपाल सुमन को 15,594 वोटों से हराया। निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे। इससे पहले निर्दलीय नरेश मीणा काउंटिंग सेंटर के बाहर काफी निराश नजर आए थे। वो समर्थकों के बीच जीप पर चढ़कर बैठ गए थे। वही प्रमोद जैन भाया के समर्थकों में खुशी का माहौल है। अंता के नतीजों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा है कि वो जनता का आदेश स्वीकारते हैं। वही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई दी है। हार के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कहा, जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया उसके लिए सिर झुकाता हूं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। ईमानदारी हार गई, भ्रष्टाचार जीत गया। समर्थकों से कहा, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी त्याग तपस्या में शायद कोई कमी रही होगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएड में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है। साथ ही परीक्षा शुल्क 2 गुना तक बढ़ा दिया है। अब प्रत्येक परीक्षार्थी को कुल 17,240 रुपये फीस देनी होगी, जो पहले 8,120 ही लगते थे। बीएड कॉलेज संचालकों और विद्यार्थियों ने बड़े परीक्षा शुल्क का विरोध किया है। उनका कहना है कि विद्यार्थियों पर इस तरह से आर्थिक भार डालना गलत है। इसको तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। आरयू से करीब 164 बीएड कॉलेज जुड़े हुए हैं। इन कॉलेजों में 20,000 से अधिक विद्यार्थी पर आर्थिक भार पड़ा है। सेमेस्टर सिस्टम के तहत अब 2 साल में 4 बार परीक्षा होगी। एक सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क 4310 रुपये निर्धारित किया है। 4 सेमेस्टर का परीक्षा शुल्क 17,240 रुपये हो जाएगा, जो पिछले शुल्क 8,120 रुपये से 2 गुना अधिक है। इसके अलावा प्रैक्टिकल शुल्क एक सेमेस्टर का 190 रुपये अलग से लगेगा, जो 4 सेमेस्टर का 760 रुपये हो जाएगा। अजमेर जिले के पीसांगन थाना पुलिस ने सामाजिक सरोकारों के तहत पगारा जाकर एक अनाथ बेटी के विवाह में मायरा भरा। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने 51,751 रुपये नगद व 20,000 की ज्वेलरी दी। ग्रामीणों सहित परिवारजनों ने पीसांगन थानाधिकारी प्रहलाद सहाय सहित पुलिस कर्मियों के इस प्रयास की सराहना की। थानाधिकारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि पीसांगन के बयावर रोड स्थित नए धाम के मुख्य उपासक महंत श्याम बोहरा ने जानकारी दी कि थाना क्षेत्र के रिचमालिया गांव निवासी सुमित्रा रैदास के पिता उगमाराम व उसकी मां का निधन हो चुका है। सुमित्रा अनाथ है और इस अनाथ बेटी का लालन पालन पगारा गांव निवासी मामा बीरम जटोलिया, सेठू जटोलिया व हाथीराम जटोलिया कर रहे हैं। सुमित्रा की शादी पर उन्होंने पुलिस टीम ने अनाथ बेटी सुमित्रा के विवाह पर मायरा भरने का बीड़ा उठाया। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में संपत्ति हड़पने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर न केवल अपनी मां को कमरे में काफी दिनों तक कैद करके रखा, बल्कि उसको कई दिनों तक खाना तक नहीं दिया। पुलिस ने मां द्वारा अदालत में दायर किए गए इस्तगासा के आधार पर पुत्र और पुत्रवधू के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार गांव 27 बीबी निवासी 60 वर्षीय वृद्धा राजेंद्र कौर पत्नी शिवराज सिंह ने अपने पुत्र जसविंदर सिंह और पुत्रवधू सुखपाल कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि उसके पति शिवराज सिंह के नाम से कृषि भूमि थी। शिवराज सिंह का देहांत होने के बाद उक्त कृषि भूमि राजेंद्र कौर ने अपने नाम करवा ली। उसके पुत्र और पुत्रवधू ने धोखे से सारी भूमि अपने नाम करवा ली और काफी वर्षों तक घर के बाहर कमरे में जबरदस्ती कैद करके रखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ पुलिस के ऑपरेशन शटर डाउन के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपियों के 14 ई मित्र केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने ऐसी वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन चलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं की राशि की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया था। साइबर ठगों ने झालावाड़, दौसा, जयपुर सहित राजस्थान व अन्य राज्यों में सरकारी योजनाओं में करोड़ों रुपए की ठगी की। मामले में पुलिस ने झालावाड़, दौसा, जयपुर, पंजाब व दिल्ली से करीब 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में अब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने कार्रवाई करते हुए 14 मित्र केंद्रों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इन सभी केंद्रों को स्थायी रूप से बंद करने के आदेश हुए हैं।
भीलवाड़ा के मंगरौप थाना क्षेत्र में 9 नवंबर को सालारिया के पास माधोपुरा रोड किनारे संदिग्ध अवस्था में मिले महिला के शव मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया और एक ट्रैक्टर ड्राइवर को डिटेन कर मामले का खुलासा किया है। मृतका की पहचान भीलवाड़ा निवासी महिला के रूप में हुई थी। पुलिस ने मृतका के पति की रिपोर्ट पर जांच शुरू की। आसपास के शराब ठेकों की सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें मृतका 2 युवकों के साथ शराब ठेके पर स्थित अंडे की दुकान पर शराब पीते दिखे। इसके बाद तीनों एक बाइक पर बैठकर चित्तौड़ रोड की ओर जाते दिखे। दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे महिला को मंडपिया माधोपुर रोड के सुनसान जंगल क्षेत्र में ले गए। वहां शराब पीने के बाद महिला का रेप किया। मृतका विरोध करने लगी और भागने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और गंभीर घायल हो गई, तो दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए थे। हरियाणा के रोहतक के गांव बलियाना में रंजिशन पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य आरोपी संजय और उसके साथियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आईएमटी एरिया में हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें आरोपी संजय के पैर में गोली लग गई। इसके अलावा फरार होने की कोशिश कर रहे उसके साथी वीरेंद्र और रोहित के पैर में भी चोट लगी है। इसके बाद पुलिस ने तीनों को काबू करके इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया। पुलिस अब तीनों से पूछताछ करेगी। बता दें कि गांव बलियाना निवासी धर्मवीर और उनके बेटे दीपक की 7 नवंबर को गांव के ही रहने वाले आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के दौरान दीपक अपने दोस्तों के साथ चौकीदार की बैठक में था, जबकि धर्मवीर घर पर ही अपने बेटे भाई के साथ मौजूद था। जैसलमेर में बाड़मेर रोड स्थित गोविंदसर मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय नारायण दान निवासी उजला की मौत हो गई, जबकि 19 वर्षीय मनोज दान निवासी कोडा गंभीर घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत दोनों को जवाहिर हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां नारायण दान को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल मनोज दान का इलाज कर एडमिट किया। घटना की जानकारी मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और हादसे के कारणों की पड़ताल के साथ साथ ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश शुरू की। नारायण दान उजला जैसलमेर के उजला गांव का निवासी था। वो कार्यालय अधीक्षण भू वैज्ञानिक खान एवं भू विज्ञान विभाग जैसलमेर में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत था। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में तेज गति से आई अज्ञात कार ने एक बाइक की टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले गए, जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वह दूसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद चालक कार को तेजी से भगा ले गया। पुलिस के अनुसार सूरतगढ़ के चक 5 PM निवासी देवीलाल मेघाराम भोपा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका बड़ा भाई बलवीर और धनराज भोपा निवासी 7 BKM बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से गांव गोमावाली गए थे। वहां पर काम करने के बाद दोनों बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव जा रहे थे। गोमावाली गांव से 1 किलोमीटर दूर सफेद रंग की कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बलवीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि धनराज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पंजाब के अमृतसर में थाना लोपोके के अधीन आने वाले ठाठे गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलियां चली, जिसमें एक 21 वर्षीय युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जबकि उसके पिता अजीत सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है और वह जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की जांच को शुरू कर दिया है। मृतक की पहचान 21 वर्षीय युवक जसकरण सिंह के तौर पर हुई है, जबकि उसके पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। पारिवारिक सदस्य दविंदर सिंह के अनुसार जसकरण सिंह और उसके पिता लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद झेल रहे थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने समझौता कराने की पहल की थी और परिवार राजीनामे से लौट रहा था। इस दौरान जब जसकरण सिंह अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर एक मकान में घुसे और वहां से लाखों के जेवरातों के अलावा नकदी चोरी कर फरार हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव जोगीवाला में रहने वाले श्री भगवान जाट ने लालगढ़ जटान थाना में एक रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी 2 पुत्रियों की शादी थी। बीती रात करीब 2 बजे के दौरान कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुसकर कमरे में रखे 6 सूटकेस उठाकर मकान की छत पर ले गया। इसके बाद एक सूटकेस में रखे करीब 10 तोला सोने के जेवरात, लगभग 15 तोला
चांदी के जेवरात और 20,000 रुपये नगद चोरी करके ले गया। इस चोरी का पता सुबह 4 बजे उसे लगा। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी गई है।